जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एंशिएंट हिस्ट्री के फोर्थ प्रैक्टिस सेट में। तो गाइस हम लोगों ने ऑलरेडी 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। तो अगर आपने अब तक वो तीनों प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे आपको वो तीनों प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब जिनका भी एडमिट कार्ड नेवी का आ गया है उनके लिए ये जो है क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपको नेवी के एग्जाम में जो है हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन ऑलरेडी वहाँ पे फिक्स रहता है। हर एक बार आप अगर नेवी के एग्जाम की हिस्ट्री उठा के देख लो तो नेवी के एग्जाम में SSR AA में आपका हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का आपका 1/3 पार्ट हो चुका है, सिर्फ एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है एंशिएंट हिस्ट्री का। तो आज हम लोग का एंशिएंट हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिडिवल और मॉडर्न करने वाले हैं। तो जितने भी नेवी वाले कैंडिडेट्स और एयरफोर्स वाले भी जो कैंडिडेट हैं जो कि एयरफोर्स ग्रुप वाई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका नेवी का एडमिट कार्ड आ चुका है, एज उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और कल आपको ये भी अपडेट आ गई है कि अब जो है आपकी एयरफोर्स की भी एग्ज़ाम वो जुलाई में ही होगी। तो एक और अपडेट आ गई है। तो जिन्होंने भी फॉर्म भर के रखा है आपके एयरफोर्स, वो अपने प्रिपरेशन को अब और भी स्पीड अप बूस्टअप कर लें, क्योंकि अगर आप बूस्टअप अब नहीं करते हो तो आपके पास अब टाइम नहीं है, क्योंकि जुलाई में आपका एग्ज़ाम है और ऑलरेडी अब हम लोग लास्ट वीक हैं, जून के लास्ट वीक में हैं। ठीक है, तो आपका जुलाई में कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। मिनिमम तो आपको मीन्स 15 से पहले तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, तो 15 के बाद ही आपका जुलाई में एग्ज़ाम होगा एयरफोर्स की। तो अपनी प्रिपरेशन को अब बूस्टअप कर लीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत ही अब कम टाइम बचे हुए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि विच वन इज़ नोन एज अ क्लासिकल एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो इनमें से कौन है क्लासिकल एज के तौर पे जाने जाते हैं। एंशिएंट इंडिया के क्लासिकल एज के तौर पे कौन सा पीरियड जाना जाता है। आपका मौर्य पीरियड है, गुप्ता पीरियड है, कुशन पीरियड है, या फिर सप्तवाहना पीरियड है। ठीक है, स्टावनाहा पीरियड है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुप्ता पीरियड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ नोन एज कविराज। तो कविराज के तौर पे किन्हें जाना जाता है। ऑप्शन है आपका समुद्रगुप्ता, संदागुप्ता, चंद्रगुप्त 2 या फिर चंद्रगुप्त 1। तो राइट आंसर हो जाने वाला आपका समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया के तौर पे भी जानते हैं और कविराज के तौर पे भी समुद्रगुप्ता को ही हम लोग जानते हैं। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन रिटन बाय हरिसेना डिस्क्राइब अबाउट। तो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन जो लिखा गया है हरिसेना के द्वारा वो किसके बारे में बताता है। ऑप्शन आर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोका या फिर बिंबिसारा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोगों का समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्ता ही राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो इंस्क्रिप्शन मीन्स इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन जो हरिसेना ने लिखा है वो समुद्रगुप्त के बारे में बताता है, समुद्रगुप्ता के बारे में बताता है। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया के तौर पे किसे जानते हैं। इसका भी सेम आंसर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्ता। तो तीनों का आंसर आपका सेम था, समुद्रगुप्ता। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। यहाँ पे लिखा है क्या, हाँ, बुल कैपिटल ऑफ अशोका पिलर, बुल कैपिटल ऑफ अशोका पिलर हैज़ बीन फाउंड एट। तो बुल कैपिटल ऑफ अशोका पिलर वो कहाँ पे पाया जाता है। ऑप्शन आर सांची, सरनाथ, अमरावती या फिर रामपुरवा। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रामपुरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कि लायन कैपिटल ऑफ अशोका पिलर हैज़ बीन फाउंड एट। लायन कैपिटल ऑफ अशोका पिलर कहाँ पे पाया जाता है। ऑप्शन आर सरनाथ, प्रज्ञा, पाटलिपुत्र या फिर वैशाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरनाथ। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज वॉज द एम्बेसडर ऑफ। ये किसके एम्बेसडर थे। ऑप्शन आर अलेक्जेंडर, सेल्कस निक्टर, मिनेंद्र या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्कुस निकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि हु वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ शाका किंगडम। शाका किंगडम का मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग कौन था। ऑप्शन है आपका रुद्रमान, मिनेंद्र, पुलकिशन या फिर अलेक्जेंडर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रुद्रमान। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि कालिदास वाज द कोर्ट पोएट ऑफ। कालिदास किनके कोर्ट पोएट थे। ऑप्शन आर चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त 2, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त 2। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इन सारे क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो गाइस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे मैं सारे पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। और आपको ये पीडीएफ मैं अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो वहाँ से आप ये सारे क्वेश्चन का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को, और वहाँ से आप पीडीएफ ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। तो जितनी भी मैं आपको क्लासेस देता हूँ सारे मैं उनका पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। तो अगर आपको पीडीएफ किसी भी क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए तो वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द आयरन पिलर ऑफ मेहरुली नियर दिल्ली बिलोंग्स टू। तो आयरन पिलर जो मेहरुली में है दिल्ली में वो किससे बिलोंग करता है। ऑप्शन है आपका गुप्ता पीरियड, सल्तनत पीरियड, मौर्य पीरियड या फिर मुगल पीरियड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुप्ता पीरियड।
हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू वेल नोन साइंटिस्ट आर्यभट्ट एंड वहामिहिर बिलोंग्स टू। तो आर्यभट्ट और वहामिहिर कहाँ से बिलोंग्स करते थे? ऑप्शन है आपका मौर्य पीरियड, गुप्ता पीरियड, कुशाना पीरियड या फिर स्तवनाहा पीरियड। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये भी गुप्ता पीरियड ही राइट आंसर हो जाएगा इसका। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रथा टेम्पल एट महाबलीपुरम वाज बिल्ड बाय। तो महाबलीपुरम में जो टेम्पल है रथा टेम्पल वो किसने बनवाया था? ऑप्शन है आपका चालुक्याज, पल्लवाज, चोलाज या फिर स्तवनाहाज। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पल्लवाज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग द टेम्पल ऑफ अंगूरवट, द टेम्पल ऑफ अंगकोरवट इन अंगकोरवट को जो टेम्पल है वो कहाँ पे आपका स्थित है? ऑप्शन है म्यांमार, मलाय, इंडोनेशिया या फिर कोलंबिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी कोलंबिया नहीं, कैम्बोडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कम्बोडिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन, सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन किसने इशू किया था? गुप्ता, मौर्य, कुशाना या फिर स्तवनाहा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गुप्ता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 99 कि विच ऑफ द किंग इज रिप्रेजेंटेड ऑन हिज कॉइन प्लेइंग लूट। तो इनमें से कौन से किंग थे जिनका कॉइन पे उन्हीं का मीन्स रिप्रेजेंटेशन था? ऑप्शन है आपका समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त टू या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्ता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ह्यूंगटांग केम इनटू द कोर्ट ऑफ, ह्यूंगटांग किनके कोर्ट में, ह्यूंगसांग किनके कोर्ट में आए थे? ऑप्शन है आपका बिंबिसारा, चंद्रगुप्त टू, अशोका या फिर हर्षवर्धना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हर्षवर्धना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि हर्षचरित्र वाज रिटन बाय। तो हर्षवर्धना का जो आपका बायोग्राफी था हर्षचरित्र वो किसने लिखा था? ऑप्शन है आपका बाना भट्ट, कालिदास, ह्यूंगसांग या फिर रविकृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाना भट्ट। बाना भट्ट ने ही आपका हर्षचरित्र जो कि हर्षवर्धना का बायोग्राफी है वो लिखा था। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द मोस्ट फेमस चालुक्यन किंग। चालुक्यन किंग इसमें से मोस्ट फेमस चालुक्यन किंग कौन है? पुलकेशिन वन, पुलकेशिन टू, दंती दुर्गा या फिर नरसिम्हा वर्मन। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन टू। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोस्ट फेमस राष्ट्रकूटास किंग वाज। इनमें से कौन से मोस्ट फेमस राष्ट्रकूटा किंग हैं? ऑप्शन आर अमोघवर्षा, दंती दुर्गा, कृष्णा वन या फिर कृष्णा टू। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज अमोघवर्षा। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाहिंग द चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। तो ये जो चाइनीज पिलग्रिम थे फाहिंग वो किन के रीजन में आपके इंडिया आए थे? ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त वन, हर्षवर्धना, बिंबिसारा या फिर चंद्रगुप्त टू। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त टू। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 105 कि कैलाश टेम्पल एट इलोरा, कैलाश टेम्पल ऑफ इलोरा वाज बिल्ड बाय। तो गाइज ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है आपका 2019 में एयरफोर्स वाई ग्रुप में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एंशिएंट हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आपको एयरफोर्स में आते हैं। ये आपका इलोरा टेम्पल का किसने बनवाया था ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है आपका एयरफोर्स ग्रुप वाई में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं तो प्रैक्टिस आपको इस तरह के भी क्वेश्चन के करने हैं। तो कैलाश टेम्पल जो इलोरा में वो किसने बनाया? तो ऑप्शन है आपका अमोघवर्षा, पुलकेशिन टू, दंती दुर्गा या फिर कृष्णा वन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कृष्णा वन इज द राइट आंसर। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिसेना वाज द कोर्ट पोएट ऑफ, हरिसेना कोर्ट पोएट किसके कोर्ट पोएट थे? ऑप्शन है आपका पुलकेशिन टू, हर्षवर्धना, समुद्रगुप्ता या फिर चंद्रगुप्त टू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्ता। ठीक है, समुद्रगुप्ता। हरिसेना किसके कोर्ट पोएट थे? वो थे समुद्रगुप्ता के। सो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है जो कि है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 कि द बुक महाभाष्य वाज रिटन बाय। तो महाभाष्य जो बुक था वो किसने लिखा था? ऑप्शन है आपका पाणिनि, पतंजलि, भावरवी या फिर भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पतंजलि इज द राइट आंसर।
सो गाइज़ ये तो थी आपकी एंसेंट हिस्ट्री की पूरी, आपकी एंसेंट हिस्ट्री में से अब पूरा कंप्लीट हो चुका है एंसेंट हिस्ट्री। तो अगर आपको अब कोई पर्टिकुलर कोई टॉपिक पे चाहिए वीडियो, जैसे कि आपको करेंसी पे वीडियो चाहिए या फिर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो कवर करा दूँगा। तो गाइज़ जनरली हम लोग का अब जो नेक्स्ट क्लास आएगा वो आएगा हम लोग का मेडिवल का, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद अब मेडिवल हिस्ट्री के जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो करने वाले हैं। तो मेडिवल हिस्ट्री के भी आपको 100+ क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अभी आपका 107 क्वेश्चन हो चुका है। तो मेडिवल हिस्ट्री में भी आपको अप्रोक्सीमेटली 105 क्वेश्चन के अप्रॉक्स मेडिवल में भी है। उसके बाद फिर हम लोग आपके करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। तो गाइज आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी मदद हो रही होगी और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा और पसंद आया तो गाइज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्लास के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।